यूक्रेन के रण क्षेत्र में जिस मिसाइल ने रूसी टैंकों को कब्रिस्तान में बदल दिया, अब वही आग उगलती ताकत भारत की सरहदों पर दुश्मनों की नींद उड़ाने आ रही है। अमेरिका की ये बेहद पावरफुल मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि वो चेतावनी है जिसे सुनकर दुश्मन अब योजना नहीं, अपने अंजाम की गिनती करेगा। $45.7 मिलियन की डील को मिली हरी झंडी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया, सिर्फ खरीद नहीं, अब भारत में ही बनेगा काल का ये हथियार। ये मिसाइल आसमान से मौत बनकर गिरती है, दुश्मन के टैंक के सबसे कमजोर हिस्से पर सीधा वार करती है और पल भर में उसे कब्र में बदल देती है। फायर एंड फॉरगेट टेक्निक के साथ छोड़ी गई ये तबाही निशाना लगते ही दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं देती। सिर्फ एक झटका और खेल खत्म। सिर्फ 16 किलो का ये घातक हथियार, लेकिन असर ऐसा कि दुश्मन की रीढ़ कांप जाए। एक सैनिक के कंधे से दागा गया ये सिस्टम 2.5 किलोमीटर दूर तक टैंक को पल भर में मिटा देता है और इसी के साथ भारतीय सेना की मारक क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। दुनिया ने ऐसा मंजर पहले भी देखा है, जब यूक्रेन के खुले मैदानों में रूसी टैंकों की लंबी कतारें आगे बढ़ रही थीं। पुतिन की फौज जीत का जश्न मनाने की तैयारी में थी, लेकिन तभी युद्ध का पूरा खेल बदल गया। लेकिन फिर युद्ध के मैदान में वो मोड़ आया जिसने रूसी सेना की रणनीति ही चकनाचूर कर दी। यूक्रेनी सैनिकों के कंधों पर आया अमेरिका का एक खास और घातक हथियार, और देखते ही देखते रूसी टैंक खिलौनों की तरह आसमान में उड़ने लगे। इस हथियार का नाम था जैवलिन, टैंकों का काल, जनरल्स की नींद उड़ाने वाला। और अब वही खूंखार ताकत भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए भारतीय सेना के हाथों में आने वाली है। अमेरिका ने हाल ही में भारत को जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम बेचने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। लगभग 45.7 मिलियन की इस डील में भारत सिर्फ हथियार खरीदना नहीं चाहता, बल्कि अपनी जमीन पर इसे बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आखिर ये जैवलिन है क्या? इसकी खासियत क्या है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं को हिला कर रख दिया? क्या ये भारतीय सीमाओं पर गेम चेंजर साबित होगा? भारत इसे अपने यहाँ क्यों बनाना चाहता है? और सबसे बड़ी बात, क्या इससे भारत की रक्षा क्षमता में कितना इजाफा होगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर आखिर तक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये जैवलिन मिसाइल डील है क्या और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। दिसंबर 2025 में अमेरिकी सरकार ने भारत को जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम बेचने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस डील की कीमत करीब 45.7 मिलियन यानी लगभग 380 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब भारत और अमेरिका के बीच 380 करोड़ रुपए की इस डील को लेकर अंतिम दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत की रणनीति बिल्कुल अलग है। हम सिर्फ अमेरिका से मिसाइलें खरीदकर अपने गोदामों में रखना नहीं चाहते। भारत की मांग है कि इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो और जैवलिन का निर्माण भारत में ही किया जाए, यानी मेक इन इंडिया का असली मतलब। इस दिशा में पहला बड़ा कदम फरवरी 2025 में ही उठाया जा चुका है। भारत की सरकारी रक्षा कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL ने जैवलिन जॉइंट वेंचर के साथ समझौता किया है। ये जॉइंट वेंचर 2 अमेरिकी दिग्गज कंपनियों लॉकहीड मार्टिन और रेथियन के बीच का है। इस समझौते के तहत भारत में जैवलिन मिसाइल के संयुक्त उत्पादन की संभावनाओं पर काम चल रहा है। लॉकहीड मार्टिन ने साफ कहा है कि भारत में जैवलिन का निर्माण सिर्फ भारतीय रक्षा मंत्रालय की जरूरतों को पूरा नहीं करेगा, बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग को मजबूत बनाएगा। इससे मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और भविष्य में अपग्रेड करने में भी भारत को फायदा होगा। यानी ये डील भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जैवलिन मिसाइल है क्या चीज जिसके लिए दुनिया इतनी बेताब है? तो सुनिए, जैवलिन को दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक मैन पोर्टेबल हथियारों में गिना जाता है। मैन पोर्टेबल का मतलब है कि इसे एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर चला सकता है। इसका वजन सिर्फ 16 किलो के आसपास है। अब आप सोच रहे होंगे कि 16 किलो तो काफी है, लेकिन जब आप इसकी मारक क्षमता देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये वजन कुछ भी नहीं है। जैवलिन की रेंज करीब 2.5 किलोमीटर है, यानी 2.5 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के टैंक को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन इसकी असली खासियत है इसकी फायर एंड फॉरगेट टेक्निक। इसका मतलब है कि सैनिक को मिसाइल दागने के बाद निशाने पर नजर रखने की जरूरत नहीं। मिसाइल को एक बार लॉक कर दिया और दाग दिया,
फिर सैनिक सुरक्षित जगह पर जा सकता है। मिसाइल खुद अपने टारगेट को ढूंढकर उसे तबाह कर देती है। अब सबसे ढांसू बात, जैवलिन में टॉप अटैक मोड है। ये क्या होता है? सामान्य मिसाइलें टैंक के आगे या बगल से हमला करती हैं, जहां टैंक का कवच सबसे मजबूत होता है, लेकिन जैवलिन ऊपर से हमला करती है। ये आसमान की तरफ उड़ती है और फिर सीधे टैंक के ऊपरी हिस्से पर वार करती है, जो सबसे कमजोर होता है। इसीलिए टैंक का कोई भी कवच इसे नहीं रोक सकता। रूस यूक्रेन युद्ध में जैवलिन की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। यूक्रेनी सैनिकों ने इसी मिसाइल से सैकड़ों रूसी टैंकों को तबाह कर दिया। जिन टैंकों को रूस अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, वो जैवलिन के सामने धूल में मिल गए। अब बात करते हैं कि भारत के लिए ये डील क्यों इतनी अहम है। देखिए, भारत की सीमाएं दो ऐसे पड़ोसियों से लगती हैं जो लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहन हैं। LAC पर चीन ने हजारों टैंक तैनात रखे हैं। पाकिस्तान की सेना भी अपने टैंकों पर बहुत भरोसा करती है। ऐसे में भारतीय सेना को एक ऐसे हथियार की सख्त जरूरत थी जो पोर्टेबल हो, हल्का हो और साथ ही इतना घातक हो कि दुश्मन के टैंकों को पल भर में खत्म कर सके। जैवलिन बिल्कुल वही है जो भारतीय सेना चाहती थी। पहाड़ी इलाकों में जहां बड़ी मिसाइलों या टैंकों को ले जाना मुश्किल है, वहां जैवलिन जैसे मैन पोर्टेबल सिस्टम बेहद कारगर साबित होंगे। लद्दाख में, सियाचिन में या फिर पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में जहां चीन लगातार अपनी सेना बढ़ा रहा है, वहां जैवलिन भारतीय सैनिकों के हाथों में एक ताकतवर हथियार साबित होगा। लेकिन भारत की चाल सिर्फ मिसाइल खरीदना नहीं है। भारत चाहता है कि इस तकनीक को सीखा जाए और अपने यहाँ इसका निर्माण किया जाए। इससे दो फायदे हैं। पहला, भारत को विदेशी आपूर्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। युद्ध के समय अगर अमेरिका किसी कारण से मिसाइलों की आपूर्ति रोक दे, तो भारत अपने यहाँ इन्हें बना सकेगा। दूसरा, भारतीय रक्षा उद्योग को बूस्ट मिलेगा। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और भारतीय इंजीनियर्स इस उन्नत तकनीक को समझकर आगे इसमें और सुधार कर सकेंगे। अब जरा गहराई में समझते हैं कि जैवलिन काम कैसे करता है। जैवलिन मिसाइल सिस्टम दो मुख्य हिस्सों में बटा है। पहला है कमांड लॉन्च यूनिट यानी CLU, जो एक तरह का लॉन्चर और टारगेटिंग सिस्टम है। इसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा होता है, जो रात में भी दुश्मन के टैंक को आसानी से पकड़ लेता है। सैनिक इसी CLU से टैंक को लॉक करता है। दूसरा हिस्सा है असली मिसाइल, जो एक डिस्पोजेबल ट्यूब में बंद होती है। इस्तेमाल के बाद इस ट्यूब को फेंक दिया जाता है और नई मिसाइल लगा ली जाती है। जैवलिन में दो चार्ज होते हैं। पहला प्रिकर्सर चार्ज, जो टैंक के रिएक्टिव आर्मर को खत्म करता है। आजकल के आधुनिक टैंकों में रिएक्टिव आर्मर लगा होता है, जो मिसाइल के वार को बेअसर कर देता है। लेकिन जैवलिन का पहला चार्ज इस आर्मर को उड़ा देता है और फिर दूसरा मेन चार्ज सीधे टैंक की बॉडी को भेद कर अंदर धमाका कर देता है। मिसाइल की स्पीड 300 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा है। इसमें इंफ्रारेड सीकर लगा है, जो टैंक के इंजन की गर्मी को डिटेक्ट करता है और उसी को फॉलो करके निशाना लगाता है। सबसे बड़ी बात, ये सॉफ्ट लॉन्च तकनीक पर काम करती है। यानी मिसाइल जब ट्यूब से बाहर निकलती है तो पहले धीरे से निकलती है और फिर हवा में मुख्य इंजन चालू होता है। इससे सैनिक की पोजीशन छिपी रहती है और दुश्मन को पता नहीं चलता कि मिसाइल कहां से दागी गई है। ये तकनीक सैनिकों की जान बचाने में बेहद कारगर है। BDL और लॉकहीड मार्टिन के बीच हुआ समझौता सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी योजना है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो पहले से ही भारत में कई मिसाइलों का निर्माण करती है, अब जैवलिन के कुछ पुर्जे और आगे चलकर पूरी मिसाइल भारत में बनाने की तैयारी कर रही है। शुरुआत में अमेरिका से कुछ पूरी तैयार मिसाइलें आएंगी, जिनसे भारतीय सेना को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही BDL के इंजीनियर्स को पूरी तकनीक सिखाई जाएगी। धीरे धीरे भारत में ही इसके कंपोनेंट्स बनने शुरू हो जाएंगे और आने वाले कुछ सालों में पूरी मिसाइल मेड इन इंडिया हो जाएगी। ये सिर्फ जैवलिन तक सीमित नहीं रहेगा। एक बार भारत को ये उन्नत एंटी टैंक तकनीक की समझ हो जाए तो DRDO और भारतीय वैज्ञानिक इसमें अपने सुधार कर सकते हैं। हो सकता है कि भविष्य में हम एक देसी जैवलिन देखें, जो मूल अमेरिकी वर्जन से भी ज्यादा ताकतवर हो। भारत पहले भी ऐसा कर चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल रूसी तकनीक से शुरू हुई, लेकिन आज वो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है और भारत इसे खुद बना रहा है। जैवलिन के मामले में भी यही होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना को शुरुआत में कुछ हजार जैवलिन मिसाइलों की जरूरत है, खासकर उत्तरी और पूर्वी सीमाओं के लिए। अगर ये सफल रहता है तो आगे चलकर और बड़े ऑर्डर दिए जा सकते हैं। भारत में निर्माण से कीमत भी कम होगी और सप्लाई चेन भी मजबूत होगी। तो दोस्तों, जैवलिन मिसाइल डील सिर्फ एक हथियार की खरीदारी नहीं है। ये भारत की उस सोच का प्रतीक है जो कहती है कि हम दुनिया से सीखेंगे, लेकिन अपनी जमीन पर खुद बनाएंगे।
ये उस आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस कदम है, जहां हमारी सेना को किसी विदेशी मदद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूक्रेन के मैदानों में जिस हथियार ने रूसी टैंकों का सफाया किया, अब वही ताकत भारतीय सैनिकों के हाथों में होगी। LAC पर LOC पर जहां भी दुश्मन अपने टैंकों का रेला लेकर आएगा, जैवलिन उसका इंतजार करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में भारत और भी उन्नत हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। 45.7 मिलियन की ये डील दिखने में छोटी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपी तकनीक और संभावनाएं बेशकीमती हैं। आपको क्या लगता है, क्या जैवलिन भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या भारत में इसका सफल निर्माण हो पाएगा? और क्या इससे हमारी सीमाएं और मजबूत होंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, रुकिए, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत अपनी खुद की एंटी टैंक मिसाइल मैन पर काम कर रहा है, जो जैवलिन से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है।